जी। तो ये जो बुक वर्कशॉप है, उसके बारे में आज थोड़ा-सा मैं शेयर करूँगी कि ये कैसे मैंने सोचा और इस बुक वर्कशॉप के लिए सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। अ, हम लोग पूरी एक टीम है जो मिलके प्रेज़ेंट करेंगे। तो एसेंशियली ऐसा है कि 2023 में बहुत किताबें पढ़ी मैंने, वैसे हर साल बहुत किताबें पढ़ती हूँ। लेकिन 2023 में एक तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के किताबों के साथ-साथ जो उन्होंने काम किया है, जिसको हम बोलते हैं पीएसएसएम। इसका फुल फॉर्म है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी और ऑफ मेडिटेशन, पीएसएसएम। मुझे मेरा पूरा इंट्रोडक्शन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुआ और उसके बाद मैंने उनके मेडिटेशंस भी ट्राई किया और पता लगा ऑनलाइन इनका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जब मैंने देखा इतना सारा नॉलेज शेयरिंग दे आर डूइंग ऑन वेरियस बुक्स और साथ में एक बहुत ही माइंडफुल डिस्कशन रहता है उनका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उससे मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस भी हुआ। तो इस कारण से ये जो हम आज किताब उनकी करने वाले हैं, अ, रुचिका आप एक बार इस किताब का फ़ोटो शेयर कर दीजिए, मैं अपने यहाँ स्क्रीन से दिखा देती हूँ। ये किताब है, इसका नाम है संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र, ठीक है? और साथ में लिखा हुआ है आत्म जागृति के रहस्य, ठीक है? आत्म जागृति के रहस्य। तो ये उनकी किताब है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटी-सी किताब है, बिल्कुल लेंदी नहीं है। इट हैज़ ओनली 125 पेजेस, ठीक? ये 125 पेजेस इज़ लाइक अ समरी ऑफ मेनी कॉन्सेप्ट्स, ये उनकी सेकंड ब्यूटी है। तो ही इज़ अब मैं उनका थोड़ा उनके बारे में बता देती हूँ, इस ऑथर के बारे में। और हमारे साथ रुचिका जी हैं, जो साथ में मेरे साथ प्रेज़ेंट करेंगी और मेरे अलावा रुचिका जी जो कि लव एंड लाइट सेंटर मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं। और ये जो सेंटर है ये पूर्णतः समर्पित है कि कैसे लोगों के पास मेडिटेशन और मेडिटेशन के साथ स्पिरिट से रिलेटेड या आत्मा से रिलेटेड नॉलेज पहुंचे। तो रुचिका जी मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी। एक बार आप स्क्रीन चालू करेंगे तो लोग आपको देख पाएंगे। यस। Thank you, सो Shefali. या वेलकम रुचिका जी। ठीक है। इनके अलावा हमारे साथ हैं लीना गांधी जी दिल्ली से और सपना संगल। आप दोनों ही गर्भारंभ सेंटर को चलाते हैं। कैसे नेचुरल नॉर्मल बर्थिंग हो इस पे आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग भी पत्री जी की किताबों से जुड़े हुए हैं। तो आप भी एक-एक सेशन लेंगे, लीड करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Shifali. थैंक Give me a यू। few minutes. I'll switch on the video. Thank you for the ओके introduction. जी। And it's a wonderful forum and a platform that you have initiated where all of us can come together and read these books, which provide a very uh, important and a critical link between us and us. बिल्कुल So, सही। yeah, thank you so much. थैंक यू। ठीक है। तो मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ। थोड़ा-सा मैं जो ऑथर है, हाँ, Shefali, यहाँ पे शमशाद मैम भी ज्वाइन कर चुकी हैं। ओके, गुड मॉर्निंग शमशाद मैम। तो आप भी प्रेज़ेंट हैं। लव एंड लाइट सेंटर जो लीड कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप ही हैं शमशाद मैम। और आप
इस लीडरशिप के साथ साथ बहुत सारे लोगों को हीलिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू मेडिटेशन। तो लोग मेडिटेट करते हैं और उस जरिए ही हील हो जाते हैं। तो ये उनका एक कह सकते हैं एक गॉड गिफ्ट है, और ये गॉड गिफ्ट जो उनको मिला है उसको वो सभी के साथ फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीवन वो शेयर करते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फॉर फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऑथर के बारे में बताऊंगी, और ऑथर के बारे में बताने के बाद हम इस बुक वर्कशॉप को कैसे कंडक्ट करेंगे इस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने वीडियो चालू करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो पत्री जी बेसिकली आंध्रा के रहने वाले रहे। 1947 11 नवंबर का इनका जन्म है, और आपने बेसिकली फर्टिलाइजर कंपनी में काम किया, और साथ में आप हर दिन इतनी सारी किताबें पढ़ते रहे। और आपका जो बैकग्राउंड रहा कि घर में बहुत सारे म्यूजिशियंस थे ही, तो आपने फ्लूट बजाना सीखा। कर्नाटिक म्यूजिक के विशारद हैं आप। और इसके साथ में उनका ये था कि वो हर दिन किताबें पढ़ते रहते थे, और इतना ज्यादा पढ़ते थे कि वो अलग अलग सेंटर्स जाते थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अडयार मद्रास में उन्होंने घंटों क्या दिनों बिताए हैं उनका लिटरेचर स्टडी करने के लिए। इसके अलावा वो ओशो सेंटर भी गए हैं, वहां पे भी जाके रहना, किताबों को पढ़ना, ये भी उन्होंने किया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीलिंग्स को सीखना। तो उनकी अंदर की जो प्यास थी वो बहुत गहरी थी, और उस प्यास को पूरा करने के लिए वो अलग अलग सेंटर्स पे गए, बहुत किताबें पढ़ते थे। इतना कि 3 साल में उन्होंने 50,000 किताबें पढ़ ली थी। एंड उनके लाइफ में एक 1976 में एक स्पिरिचुअल शिफ्ट आया, जिसको हम एनलाइटनमेंट भी बोलते हैं। और उनको जो है एक गुरु मिले, सदानंद योगी जी, करनूल में। करनूल एक जगह है जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। तो करनूल में मिले, उनके साथ उन्होंने काफी उनकी सेवा करी, उनके साथ बहुत समय लगाया। और बेसिकली एनलाइटमेंट तो उनको हो गया था, लेकिन जिसको बोलते हैं ना वैलिडेशन कैसे होगा, तो वैलिडेशन जो है सदानंद गुरुजी जो कि ऑलरेडी एक एनलाइटेंड पर्सन थे, वो उनकी बातों को वैलिडेट कर पाते थे कि हाँ तुम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो करेक्ट है। तो ऐसा 3 साल उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और उस पूरे प्रोसेस होने के बाद उन्होंने फिर करनूल में ही स्पिरिचुअल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया। अच्छा, वो इतनी किताबें पढ़ते थे, सिर्फ भारतीय लिटरेचर पढ़ते थे क्या? नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी। और पढ़ते पढ़ते वो पिरामिड से रिलेटेड किताबों के से उनका परिचय हुआ। तो उनको पता लगा कि पिरामिड पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है, और पिरामिड एक ऐसी अनोखी ज्योमेट्री है जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सिर्फ वास्तु दोष ही नहीं, वासना दोष को भी समाप्त करता है। तो उन्होंने मेडिटेशन के साथ साथ पिरामिड को भी अपने मूवमेंट में जोड़ दिया। तो उनकी लाइफ तो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसको एक सेशन में बताना मुश्किल है, क्योंकि जो एक एनलाइटेंड पर्सन्स होते हैं वो अपने लाइफ में इतने काम करके जाते हैं और इतने पड़ाव आते हैं उनके लाइफ में। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि कैसे उनकी जर्नी रही। और एक संगीत विशारद भी रहे, उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी समझा, फिर अपनी नौकरी को एक पॉइंट पे छोड़ दिया और डिसाइड किया कि अब मैं अपनी पूरी लाइफ I want to give to this mankind. And because of that, he then started teaching meditation in village to village, village to village. तो वो निकल ही पढ़ते थे कि मैंने तो ध्यान सिखाना है।
और ऐसे ही आनापानसती ध्यान का उनके एक फ्रेंड ने उनको इंट्रोडक्शन दिया था। सो जैसे ही उनको ये सारे पीसेस जुड़े, उन्होंने ये सारी चीजों को करना शुरू किया गांव-गांव जाके। तो उनकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये हैं। एक तो उन्होंने आनापानसती ध्यान, जिसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे हमारे हर दिन के सेशन में, वो उन्होंने बुद्ध से लिया और वो उसको वापस प्रमोट किया। सेकंड चीज जो उन्होंने किया वो है रीडिंग बुक्स, स्वाध्याय करना। कौन सी चीजों का स्वाध्याय करना? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स को पढ़ना ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा किताबें पढ़नी चाहिए और किताबें पढ़ने के बाद हमें उसका शेयरिंग करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो तीसरी बात जो उन्होंने कही कि सज्जन सांगत्य हम करें। सज्जन सांगत्य का मतलब है माइंडफुल लिसनिंग टू ईच अदर। हम एक दूसरे के अनुभव को सुने। हमारे लाइफ में हमने मेडिटेशन के द्वारा क्या अच्छा पाया, हमने कोई अच्छी किताब पढ़ी, उससे हमने क्या पाया, ये हो गया सज्जन सांगत्य। तो एक दूसरे के अनुभवों का साझा करना, एक दूसरे को हम सुन पाए। चौथी चीज जो उन्होंने एड्रेस करा वो पिरामिड, कि हम अपने लाइफ में पिरामिड को इंक्लूड करें। तो इसीलिए साउथ इंडिया में तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में पिरामिड बनाए और उन्होंने स्वयं पत्री जी ने एशिया का लार्जेस्ट मेडिटेशन पिरामिड कंस्ट्रक्ट करवाया, जो कि हम वहां जा सकते हैं, वहां जहां 5,000 से 6,000 लोग मिलके ध्यान कर सकते हैं। इट इज नियर टू हैदराबाद, 60 किलोमीटर्स अवे, करताल Maheshwar pyramid. And that place, that center is absolutely free for the public. तो लोग आए, वहां ध्यान करें, खाना खाएं। खाना वहां पे हर दिन सर्व होता है एंड इट इज फॉर फ्री। और वहां पे ध्यान करें। और वहां किताबें मिलती हैं और किताबें आप वहां जाएंगे तो आप पाएंगे किताबें आपको ऑथर्स ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स कौन सी टाइप की किताबें मिलेंगी? जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ या जो आत्मा से रिलेटेड जो नॉलेज है, उन बातों को जो प्रमोट करती हैं, जो ऑथर्स उसके बारे में लिखते हैं, उसको वो प्रमोट किए। चौथी चीज जो उन्होंने कहा, स्वेच्छा। हर व्यक्ति का फ्री विल है। तो उन्होंने सबसे कहा कि वी आर ऑल फ्रेंड्स, मैं आपका गुरु नहीं हूं, हम सभी फ्रेंड्स हैं। और दूसरी चीज, हम सब ने अपने अनुभवों को लिखना चाहिए, हम सब ने किताबें लिखनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्रमोट किया कि हर व्यक्ति अपनी किताब लिखे, अपने अनुभवों को शेयर करे। तो ये उनकी बड़ी ही यूनिक बात है कि उनके जरिए जिन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि उनको कभी अनुभव भी होंगे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी कलम उठाएंगे, उन्होंने अपनी पेन उठाई और अपने अनुभवों को साझा किया लोगों के साथ। तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, या कह सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की जो फ्री विल है, उसको हम कहाँ तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो इसीलिए इनके जरिए जितने भी लोग जुड़े हैं, वे सभी लोगों ने अपने अपने अनुभवों को लिख के अपने नाम से किताबों को छापा है। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि उन्होंने सभी लोगों से कहा यू आर ऑल मास्टर्स, मतलब आप सभी ग्रेट लोग हैं। मैं आपसे कम नहीं, मैं आपसे ज्यादा नहीं, आप मेरे से कम नहीं, आप मेरे से ज्यादा नहीं। हम सब इक्वल है, वी आर ऑल फ्रेंड्स, वी आर ऑल द स्पिरिट्स वॉकिंग इन द ह्यूमन बॉडी। ये उनकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। तो इन इन सारी उनकी इंटरेस्टिंग बातों के साथ ही वो हर दिन 5 किताबें पढ़ते थे और रिकमेंडेशंस देते थे सभी अपने जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे कि आपने ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए। तो ये जो किताब हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, अब उस पे आ जाते हैं। संकल्प शक्ति एवं वाक क्षेत्र। इस किताब को जो हम पढ़ेंगे,
इसमें भी उन्होंने कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस दिया है, 5 बुक्स। एक किताब के अंदर ही 5 और ऑथर्स का रेफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने ओपन व्यक्ति हैं कि इन्होंने हर किसी में क्या अच्छाई है उसको देख पाया और उस अच्छाई को और लोगों तक पहुंचे, ये भी वो कर पाए। तो घर घर मेडिटेशन पहुंचाना, घर घर स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति लोगों की जिज्ञासा बने, इसके लिए बुक रीडिंग को बहुत प्रमोट किया। और तीसरा, माइंडफुल डिस्कशन। हम क्या बात करते हैं, सज्जन सांगत्य। तो सज्जन सांगत्य इस बात का नहीं करना है कि मैंने ना, मेरे साथ ना ये बड़ा गड़बड़ चल रहा है आजकल, और मेरी तो तबीयत भी बहुत खराब चल रही है ना, इसकी सज्जन सांगत्य नहीं होती है। सज्जन सांगत्य होती है कि मैंने क्या नया समझा, मैंने क्या नया अनुभव किया। ठीक है। तो क्योंकि मैं मध्य दर्शन की भी स्टूडेंट हूँ, मुझे मेरे गुरुजी नागराज बाबा जी की बात याद आती है, कोई अच्छी बात बताएं, है ना। तो देर इज नो स्कोप फॉर कंप्लेन, देर इज नो स्कोप फॉर शिकायत, देर इज ओनली स्कोप फॉर माइंडफुल टॉक। तो इस पे वो बहुत बहुत ध्यान देते रहे कि कैसे हमारे आपस में जो टॉक है, जो बातचीत है, जो कॉन्वर्जेशंस है, वो किस डायरेक्शन में है। फिर ऑफ कोर्स हम अपने साथ कैसे कॉन्वर्जेशन करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। तो चलिए, दिस इज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं उनके बारे में। तो ऑफ कोर्स उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग जो ऑल्टरनेटिव इंडियन बोर्ड फॉर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, उन्होंने भी पत्री जी को 2006 में बहुत बड़ा अवार्ड दिया था कि हाउ थ्रू मेडिटेशन इतने सारे लोगों की बीमारियां क्योर हुई हैं। दैट इज अनदर थिंग दैट हैज हैपेंड। लोग सोचते हैं ध्यान करने से सिर्फ थोड़ा मेंटल पीस मिलता है। उन्होंने ध्यान को इस हद तक पहुंचाया, इस हद तक एक्सरसाइज किया कि लोगों के स्वास्थ्य ठीक होने लग गए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे किस्से सुने, मेरे खुद के ऐसे किस्से हैं कि ध्यान करते करते इतनी सारी चीजें रिजॉल्व हो गई। सो दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द अल्टीमेट गुरु ऑफ मेडिटेशन। सो दैट इज अनदर थिंग। उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले कि देर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट अबाउट हिम कि जब वो शायद लद्दाख गए थे कि तिब्बत गए थे, तो हिमालय से बहुत सारे जो लोग हिमालय में मेडिटेशन करते हैं, कर रहे हैं नॉन स्टॉप, वो पूरी की पूरी जो सेंट्स हैं, वो लोग नीचे आए और आके उनको सम्मानित किए कि आप जो है युग पुरुष है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम इनके बारे में और भी चीजें जान सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस हद तक काम करता है, गांव गांव, देश देश, ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज या 80 कंट्रीज वो खुद गए हैं। रुचिका, प्लीज करेक्ट मी इन माय फैक्ट्स। तो I think at least 80 countries. हाँ, 80 कंट्रीज गए हैं वो। और उन एक ही काम था उनका कि कैसे सारे स्पिरिचुअलिटी को वो एक अम्ब्रेला में ला सके। तो उन्होंने किसी का भी खंडन नहीं किया है, बल्कि कहा है कि हर किसी के पास जो अच्छा है वो हमने लेना है। ठीक है। तो ये उनकी बहुत बहुत यूनिक बात है। अच्छा, हमारे साथ अजय सुमन भैया भी है। थैंक यू सो मच अजय भैया फॉर ज्वाइनिंग। वाओ, ग्रेट। तो बिफोर अब हम सेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का भी एक इंट्रोडक्शन हो जाए, आप लोग कहाँ से हैं। और यस, तो अपन शुरू करते हैं। ज्योति रामचंद्रन आंटी, आप भी हैं? आप भी अगर अपना वीडियो चालू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। शरद मामा, आप भी हैं?
ग्रेट। तो एक आप लोग बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं और इस सेशन से आपको क्या लग रहा है कि क्या आउटकम हो। तो शुरू हाँ, करते हैं। हाँ, मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले मैं देख रही हूँ मयंक जी का नाम पहले आ रहा है। तो मयंक मामा, कैन यू शेयर आप कहाँ से हैं? नमस्ते सभी को प्रणाम। मैं अभी नोएडा दिल्ली से हूँ, वहीं से काम करता हूँ। और शिफाली मेरी भांजी है और मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है इन सब चीज़ों में, जब शिफाली आगे बढ़ के सब काम करती है तो मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है सब सीखने का, पढ़ने का। थैंक यू सो मच। आपको इस वर्कशॉप से क्या आउटकम की अपेक्षा है? सीखने का है। वाक क्षेत्र हमेशा हम लोग कमज़ोर क्षेत्र रहा है हमारा, तो संकल्प शक्ति और वाक शक्ति का एक पत्री जी को जानने का एक अच्छा मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा, यही आकांक्षा है। ओके, सुपर, थैंक यू। संदीप जी, संदीप भैया। नमस्ते सभी को। मेरा नाम संदीप है। मैं ओरिजिनली पानीपत से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल ये सेशन मैं नागपुर से ज्वाइन कर रहा हूँ। और जब शेफाली दीदी ने बुक का शेयर किया तो मेरे को काफ़ी इंक्विजिटिवनेस महसूस हुई कि पिरामिड और मेडिटेशन कैसे साथ साथ जा सकते हैं। मेरा विपश्यना साधना का 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो आई वाज क्यूरियस अबाउट पिरामिड। पिरामिड का मैंने वास्तु दोष के लिए थोड़ा-सा उपयोग किया था करीब 10 साल पहले, लेकिन बहुत ब्रीफली। तो मेरी अपेक्षा इससे यही है कि वाक्क्षेत्र शब्द को सुनकर मुझे लगा कि अ, मतलब इसमें हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छी इच्छा संकल्प शक्ति को। और वाक्क्षेत्र मतलब बोलचाल, शायद ऐसा होगा, अभी बुक मैंने पढ़ी नहीं। तो माइंडफुल स्पीकिंग एंड माइंडफुल शेयरिंग, यही सब सीखने के लिए मैंने ये वर्कशॉप को ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच संदीप भैया, थैंक यू सो मच। शरद मामा। सबको नमस्कार। मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ और पिछले करीब 20 साल से मैं ध्यान में हूँ और मैंने क्रिया योग की दीक्षा ली है और रेगुलरली मैंने क्रिया योग को किया है। और अभी साल भर से मैंने पत्री जी के बारे में पढ़ा और इनके घेरे के अंदर मैं आया और मैं बता नहीं सकता, इतना जबरदस्त शिफ्टिंग मेरे साथ हुआ कि इनकी हर टीचिंग, हर चीज इतनी जबरदस्त है कि उसमें डूबने का पूरा आपका मन करता ही करता है। और मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है आजकल इनकी हर टीचिंग। बस इतना ही मैं कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शरद मामा, थैंक यू सो मच। ज्योति आंटी, ज्योति Yeah, रामचंद्रन आंटी। yeah. Good morning to everyone. Basically, I am from Mumbai, but belonging to South. I am. We belong to. We have belong to a Kerala Brahmin family. So, but residing in Mumbai from right from my childhood, I'm in Mumbai only. Um, I'm basically, Carnatic music. I used to teach and more into music field. Been to her journey of spiritual this thing right from 10 years, which started more than 15 years. Brahma Kumari se leke, and then I went into Vipassana, then went into Jivan Vidya, Madhyastha Darshan, from where I came into contact with Shivali and Nisha Didi, her mom. So right now into Patriji Gyan from the past 2 months I've been doing this. 2 महीने से मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा. After doing the JTTP recordings which was sent by Nisha Didi, very good, getting a very good experience, with
after doing the Vipassana, I have found a better this thing platform here. And now into reading some books mein, and I want to just go into deep and understand the deeper aspects of Patriji. So that is what is my goal of right now. Great. Thank you so much, Jyoti auntie. Your enthusiasm is absolutely visible. Thank you. अजय भैया, अजय सुमन भैया, आप हैं? हाँ, yes. Can you unmute yourself? सभी को नमस्कार। आई डोंट नो मेरा वीडियो उल्टा हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेंज करेंगे? 1 मिनट। हाँ, यस। हाँ, सभी को नमस्ते, प्रणाम। तो आई थिंक एक बहुत ही नई शुरुआत। तो मैंने मेरा परिचय संक्षिप्त में अजय सुमन शुक्ला मेरा नाम है पूरा, और मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। यहीं पे पढ़ाई किया, पैदा होने के बाद पढ़ाई किया। काम करने का अनुभव थोड़ा-सा मुझे कर्नाटक में भी मिला 10 साल के लिए। और अभी बनारस से बोल रहा हूँ मैं, और इस समय मैं काम करता हूँ, और इस समय रह रहा हूँ मथुरा, वृंदावन में, और वैसे लखनऊ से हूँ मैं। तो मेरा जीवन विद्या से परिचय 2017 में हुआ था, जिस समय पूरा परिवार निशा मैम, संगल सर और सब पूरा परिवार ही यहाँ पे था, और मौका लगा सभी से मिलने का और परिचय सत्र में भी शामिल होने का। और पत्री जी का और ये जो सेशन है, अभी बस मेरी 2 दिन पहले निशा मैम से बात हुई थी, और मैं एक्चुअली खुद को समझने का मेरा जो उद्देश्य है और अपेक्षाएं हैं, खुद को मैं कैसे समझ पाऊँ और बेहतर तरीके से, और क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ। मेडिटेशन को, ध्यान को एक बहुत ही कच्चे तरीके से, मतलब अपने आप में कभी-कभी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो वो थोड़ी-सी कोशिश है कि अपेक्षा कि आप सभी के अनुभव से और इस पढ़ने की प्रक्रिया, हाँ, अपेक्षा ये भी है कि जो मैं भूल चुका हूँ काम करने में, कि बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ। तो शायद कुछ उस आदत को फिर से डाल सकूँ, और जब अपने को समझ पाऊँगा तो शायद और लोगों को भी कुछ चीज़ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा। नमस्कार। thank you so much, अजय भैया, for joining. Thank you so much. ठीक है। तो और तो कोई मत नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आप लोग को इस बुक के बारे में समरी बताना चाहूंगी, जिससे कि थोड़ा सा आप जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप कनेक्ट होंगे कि ये किस पर्सपेक्टिव से किताब लिखी गई है। सो कीपिंग इन माइंड कि पत्री जी जो है अल्टीमेट मेडिटेशन टीचर है, जिन्होंने मेडिटेशन को गांव-गांव में पहुंचाया है। एंड कीपिंग इन माइंड कि वो 1 लाख से अधिक किताब, 1 लाख गिन-गिन के उन्होंने किताबें पढ़ी है। सो उन्होंने इस किताब को लिखा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ मेडिटेशन प्लेज अ ह्यूज रोल in our Sankalp Shakti, and how reading the right kind of books allows us to develop in our journey, and therefore हमारा वाक क्षेत्र हमारे ही नियंत्रण में आने लगता है, वरना जो हमारे अंदर कचरा होता है हम उसी को बार बार बोलते रहते हैं। तो इस किताब में सबसे पहले अगर देखा जाए, इस किताब में 2 खंड है, एक है संकल्प, सेकंड इज वाक क्षेत्र। 2 हिस्सों में किताब बटी हुई है। जो फर्स्ट हाफ है संकल्प शक्ति, उसमें पत्री जी बताते हैं कि हम सभी क्रिएटर्स हैं, हम सभी सृष्टिकर्ता हैं। तो कौन सी चीज की सृष्टि करता है? हमारी लाइफ की परिस्थितियों के, हमारे सिचुएशंस के, और जो भी हम अनुभव कर रहे हैं उन सभी चीजों के सृष्टिकर्ता हम खुद हैं। तो वी आर क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन रियलिटी। वो यहां से शुरू करते हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, वो इस पे डिपेंड करता है हमारी अवेयरनेस कहाँ जा रही है, हमारी अवेयरनेस का फ्लो कहाँ है।
तो कह रहे हैं कि अगर हमारा पूरा जो ध्यान है वो दुख में ही है, तो अगर हम ध्यान दुख का कर रहे हैं तो जो दुख है वही प्रचार होगा, दुख ही हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, दुख ही हमारे लाइफ में क्रिएट होगा। तो बार बार वो इसको कह रहे हैं कि वी क्रिएट थ्रू आवर ध्यान। यहाँ ध्यान का मतलब अवेयरनेस से है। हमारा अवेयरनेस का स्तर जितना है उतना ही हम चीजों को क्रिएट करते हैं। हमारी अवेयरनेस जिस ओर हम फ्लो कराते हैं वैसा ही हमारा रियलिटी या हमारी आसपास की हमारी परिस्थितियां होती है, या कह ले कि हमारे लाइफ का गोल भी हम वैसे ही बना देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो संकल्प शक्ति है, हम या तो इसको हमारी पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं, बिगिनिंग फर्स्ट एज अ पॉजिटिव थॉट। इस पॉजिटिव थॉट को हम इतना पक्का करें कि हमारे मन में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई डाउट्स ना हो, कोई नेगेटिव थॉट्स ना हो। अगर साथ में हमारे पॉजिटिव थॉट है और साथ में हमारे साथ 4 नेगेटिव थॉट है, हाँ, मैं एक अच्छा काम तो करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। यार मेरा तो ना ये चीज़ें ठीक नहीं रहती है, तो मैं कैसे हासिल कर पाऊँगी? अगर मन में हमारे ऐसे कोई से भी डाउट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? 1 कदम सामने रखा, तो 2 कदम अपने आप को पीछे भी खींच लिए। तो हमने संकल्प तो रखा कि मैं ये करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। येस, आई वांट टू अचीव दिस गोल। लेकिन साथ में मन में हमने और क्या कर दिया? द्वंद्व पैदा कर दिया, शंका पैदा कर दी, डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर दिए। तो हमारी आत्मा ये जो लाइफ टाइम लेके आई है, जिस पर्पस को लेके आई है, वो पर्पस से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको लेके वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो कैसे बन पाए प्राइम मिनिस्टर। तो बता रहे हैं कि जब उन्होंने सोचा कि मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो उस समय एज 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 कॉमन मैन हमको नहीं लग रहा था कि वो बन पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को अखंड रखा। उसमें उन्होंने कोई द्वंद्व नहीं आने दिए। तो सालों साल जो भी डिफिकल्टीज आई उसको पार करते चले गए। फिर यहाँ पे पत्री जी और भी लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं, एक किताब का भी एग्जाम्पल लेते हैं रामथा नाम से। तो रामथा एक कैरेक्टर हुए हैं जिन्होंने एक ही लाइफ टाइम में वॉरियर भी रहे, जिन्होंने बहुत हिंसा करी, लेकिन वो एक एनलाइटेंड पर्सन बन गए इन वन लाइफ टाइम। और वो एनलाइटनमेंट पाने के बाद उन्होंने हजारों को सिखा के भी गए। ठीक है, उनका एग्जाम्पल लेते हैं वो एज एन एग्जाम्पल कि जैसे ही हम अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट लाते हैं, उस पॉजिटिव थॉट की एनर्जी को बरकरार रखते हैं, तभी वो जो संकल्प है उसमें शक्ति पैदा होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये संकल्प में संकल्प शक्ति कैसे डालें? तो यहाँ वो ध्यान का महत्व ला रहे हैं कि हम अपनी एनर्जीज को कहाँ फ्लो करते हैं, हमारी अवेयरनेस किस तरफ चल रही है। एंड यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ध्यान शास्त्र ही श्वास शास्त्र है। So he has now bring in the importance of dhyan, the importance of meditation, the importance of being with our breath. और इस पूरे शास्त्र को हम इस किताब में एक्सप्लोर करेंगे कि एग्जैक्टली ध्यान का क्या रोल है। ठीक है, पूरी दुनिया इसके बारे में लगातार बात कर रही है, अब तो स्कूलों में भी इसमें बातें हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है ही क्यों भला? तो इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगर आपको अपने संकल्प को पावर देनी है, तो वो पावर आपको ध्यान से आती है, अवेयरनेस से आती है कि आपका अवेयरनेस किस ओर है। अवेयरनेस प्रॉब्लम सेंट्रिक है, अवेयरनेस सोल्यूशन सेंट्रिक है। तो ये जो पावर है जो हम संकल्प को देना चाहते हैं, दैट कम्स थ्रू आवर ध्यान। हम चाहते हैं कि हम द्वंद्व मुक्त हो, शंका मुक्त हो, डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो हम डिस्ट्रैक्टेड फील होते हैं, हम में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमें फियर्स आ जाते हैं।
हम वो करना तो चाहते हैं, हमने सोचा यस ये लाइफ टाइम मेरी, चलो मेरी तो आयुर्वेदा के लिए है सपोजिंग, किसी की है कि वो हर किसी को ध्यान सिखाना चाहता है, किसी का हो सकता है कि मैं पूरे यू नो भारत देश में पिरामिड्स को लाना चाहती हूँ, या मैं हर किसी के पास ये नॉलेज पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं हर किसी के पास सस्टेनेबल नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ, बट इसको कर पाने के लिए जो हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए वो हम कैसे हासिल करें। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ध्यान शास्त्र ही श्वास शास्त्र है, और फिर उसमें डिटेल में डिस्कशन है कि कैसे ये श्वास शास्त्र मदद करता है हमारी अवेयरनेस को बढ़ा पाने के लिए। फिर वहां से वो जोड़ते हैं कि क्या आपके पास कोई संकल्प है इस लाइफ टाइम के लिए, आपने अपने लिए क्या संकल्प चुना है। तो इस किताब में जो एक बहुत सुंदर चीज होगी आप सभी के साथ, जो मेरे साथ हुई, कि आप सब लोग देखिए अपने अंदर कि इस लाइफ टाइम को आप किस गोल के लिए रखना चाहते हैं। हो सकता है हम सब लोग के पास कोई संकल्प हो ऑलरेडी, अगर है तो हम उस संकल्प को पावर कैसे दें। थर्ड पॉइंट आता है जो इस किताब में बताएंगे, जब तक हम संकल्प को पावर नहीं देते हैं तब तक हमारा संकल्प शुद्धि नहीं होता है। इट मीन्स अगर मुझे गेहूं की फसल करनी है तो मुझे डीवीडिंग करनी पड़ेगी। मुझे किस चीज की फसल चाहिए मुझे तय करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वहां गेहूं भी उग रहा हो और गेहूं के साथ साथ और भी चीजें उग रही हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जब फसल की कटाई का समय आए तो पता चले कि गेहूं तो मेरे पास सिर्फ 20% आया, बाकी पौधे 80% हो गए। तो हमारे में किस थॉट को हम पॉजिटिव थॉट से लक्ष्य की ओर जो हम शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको हम पावर कैसे दें। तो ये भी कह रहे हैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज सवेरे मैं उपमा खाऊं, फिर दोपहर में मैं इडली खाऊं और रात में होटल में जाके खाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हमारे लाइफ का संकल्प इतना ही बन गया है। तो देन ही इज सेइंग कि संकल्प शुद्धि जो होती है, which means one pointedness of that thought, that happens through dhyan, and then that leads to संकल्प सिद्धि। हम उस संकल्प को पाते हैं। फिर वो अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे उन्होंने जब डिसाइड किया कि भाई मैंने तो हर जगह ध्यान पहुंचाना है, तो बोले फिर कुछ भी मेरे लाइफ में कुछ भी घटनाएं हो रही हो आसपास, मैंने अपने आप को उससे अवरुद्ध होने से रोक दिया। चाहे लोगों की डेथ हो उसमें, चाहे लोग मेरे लाइफ से अंदर बाहर कर रहे हैं, उसके बारे में दुखी होना, उसको बार बार अपने मन में चलाना, ये सब पे मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने ये टारगेट रखा है कि मुझे पूरे भारत में एक एक जगह ध्यान पहुंचाना है, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड थिंकिंग, दैट्स इट। तो इसको उन्होंने पूरा एलैबोरेट किया। इस संकल्प शक्ति के बाद फिर उन्होंने रखा है वाक क्षेत्र। अब जो रिमेनिंग हाफ ऑफ द बुक है वो वाक क्षेत्र के ऊपर है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्शन है ये, क्योंकि उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि हर ह्यूमन बीइंग के 3 आयाम होते हैं। वाक क्षेत्र होता है, दूसरा हमारा चेष्टा क्षेत्र होता है, और तीसरा हमारा है वाक क्षेत्र, चेष्टा क्षेत्र, विचार क्षेत्र, 3 क्षेत्र। और वो ये कह रहे हैं, और इस पूरे हाफ हिस्से में उन्होंने बहुत बातें कह दी हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे हर ह्यूमन बीइंग के 3 डायमेंशन में से जो हमारा विचार क्षेत्र है वो हमारी सोल की टाइपोलॉजी का आउटकम है। तो वो बता रहे हैं कि एक सोल की जर्नी होती है, और हमारी सोल की जर्नी जहां पे होगी वहीं से हमारा विचार क्षेत्र उद्गमित होगा, वहीं से हमारा चेष्टा क्षेत्र उद्गमित होगा, जिसको हम आचरण कहते हैं।
हम कितना कर पाते हैं लोगों के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए, उस चीज को आप बहुत बदल नहीं सकते, किसी के लाइफ में हम इंटरफियर भी नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति एक काम जरूर कर सकता है कि वो क्या बोलता है उस पे वो ध्यान दे, क्योंकि वो हमारे फ्री विल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जोड़ बिठाया है कि हर किसी की फ्री विल उसके वाक क्षेत्र से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं क्या बोल रही हूँ वो मेरे हाथ में है, चाहे मेरी सोल की टाइप कैसी भी हो, चाहे मैं यंग सोल हूँ, इन्फेंट सोल हूँ, चाहे मैं तामसिक सोल हूँ, राजसिक सोल हूँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इस किताब को, ठीक है। चाहे मैं कौन से चक्रा से एक्टिवेटेड हूँ, इट डजेंट मैटर, मेरा वाक क्षेत्र जो है वो मैं हैंडल कर सकती हूँ। यहाँ पे मुझे याद आता है, मध्यस्थ दर्शन में एक सूत्र मैंने पढ़ा था जिसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। भाषा से भाव, और भाव से फिर वो व्यवहार, और व्यवहार से वापस शिक्षा, और शिक्षा से वापस ज्ञान। तो लैंग्वेज में वो पावर है कि वो हर किसी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ का परिचय दे सकता है, या फिर जो ट्रूथ नहीं है उसको हम अननेसेसरी लोगों के पास पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। वो बोल रहे हाईएस्ट ट्रूथ क्या है, हाईएस्ट ट्रूथ क्या है कि हम सभी आत्मा है, ये हाईएस्ट ट्रूथ है। हाईएस्ट ट्रूथ क्या है कि जो जीवन है वो सुखमय है। जीवन इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन, ये हाईएस्ट ट्रूथ है। आज मैं अपनी परिस्थितियों में हो सकता है स्ट्रगल कर रही हूं, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। ये जो स्ट्रगल फील हो रहा है, ये मुझे फील हो रहा है क्योंकि मैं अपने आप को नहीं जानती। देयरफॉर पत्री जी कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल जो आप फील करते हो, जो आपके मन में शिकायत आ जाता है, दुख आ जाता है, ये ट्रूथ है ही नहीं। देयरफॉर इसके बारे में बातचीत करना सही वाक क्षेत्र नहीं है। तो इनके आप अनेकों वीडियोस सुनेंगे तो बार बार यही कहते हैं कि स्पीक द हाईएस्ट ट्रूथ, एंड हाईएस्ट ट्रूथ का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पहला यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? वी आर ऑल सोल्स, हम सभी आत्मा है। हम कहीं भी रहते हो, हम कोई भी प्रोफेशन में हो, कौन सी भी भाषा बोलते हो, वी आर ऑल सोल्स। ये हाईएस्ट ट्रूथ है। सेकेंड हाईएस्ट ट्रूथ, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन, ये जीवन उत्सव के लिए है, ये जीवन आत्मा को पहचानने के लिए, ये हाईएस्ट ट्रूथ है। भले आज मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, हो सकता है मैं अपने अपने फाइनेंसेस से स्ट्रगल कर रही हूँ, रिलेशनशिप्स का स्ट्रगल हो, कोई भी स्ट्रगल हो, बट व्हाट इज द हाईएस्ट ट्रूथ कि हर आत्मा अपने आप को पहचानने के लिए आई, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए आई। ये हाईएस्ट ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरीके से उन्होंने पूरे वाक क्षेत्र के सेक्शन को डेवलप किया है, और साथ में उन्होंने और भी चीजें उसमें मेंशन करी है कि हर चक्रास में क्या क्या है। उन्होंने वेदास के बारे में एक लाइन लिखी है, महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है। उन्होंने बहुत, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हर किसी को अप्रिशिएट किया है, तो उन्होंने हर किसी का प्लेसमेंट रखा है। और वंस अगेन लास्ट में उन्होंने कहा है कि वापस अपने वाक क्षेत्र को सही कर पाने के लिए हमें अपने ध्यान का विस्तार करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज कितनी भी कर लें, हमको जो पावर मिलती है वो हमें अपनी आत्मा से मिलती है। तो ये हम आत्मा से जो जुड़ने का जो काम है, दैट हैपेंस थ्रू ध्यान, थ्रू अवेयरनेस। तो अभी 6:15 हो गया है। So before we go towards a 15-minute session on how we are now going to do ध्यान, I would ask all of you कि आप इसमें से क्या टेक अवे रहा, या आपके अगर मन में कोई क्वेरीज है तो आप अभी शेयर करें।
मयंक जी। नहीं, शिवाली अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन काफी विस्तार रहा किताब में, काफी मतलब काफी वैरायटी, मतलब बहुत कुछ, एक ही किताब में इतना सब कुछ है, तो एक बार जानकर खुशी होगी जब पढ़ेंगे। डन। संदीप भैया। नहीं शिवाली दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक लगा मुझे सुन के, मतलब काफी, जैसे भैया मयंक भैया ने बोला, इट्स ए वास्ट वैरायटी ऑफ things, and the good thing I like is the placement part. He has put placement for major things. और जो ध्यान दे के बात करना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें उसी बात पे इम्पोर्टेंस है, मतलब अपनी विचार शक्ति और चेष्टा शक्ति को महत्व देते हुए, how we present ourselves from outside through talking as well as maybe through body language and speaking or not speaking or eye gestures, and everything includes that part. वेरी राइट। अजय भैया। जी, कुछ प्रश्न तो नहीं है अभी। यही है कि अभी तो मतलब जो पूरा सज्जन सांगत्य, आई मीन मेरे लिए पहली बार है वो जो एक वोकेबलरी, ये वर्ड, तो बहुत कुछ समझना है अभी। और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि आप अभी उपयोग में ला रहे हैं, तो उनके अर्थ को समझना, उनके अंदर में जाना, उनके भाव को समझना, और तब जाके मुझे लग रहा है कि शायद ये पूरा जो एक पुस्तक को समझने की कोशिश हम लोग कर पाएंगे इन कुछ दिनों में। तो मैं शायद, कुछ मुझे लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा पा रहा हूँ अभी, हर दिन बढ़ा पाऊंगा। तो वही है, पहले सीखना और फिर समझना, उसके बाद जो साझा करने वाला जो दौर है शायद वो आ पाएगा बाद में, ऐसी अपेक्षा है मेरी। एब्सोल्युटली। पत्री जी बोलते हैं अगर आपको ABCDEFG तक आता है तो आप ABCDEFG तो सिखाएं। अगर आपको उसकी IJKLMNO आता है तो उसके आगे सिखाइए। ये उनकी और एक खास बात थी, जितना भी आता है स्टार्ट जी, शेयरिंग, डोंट वेट इट विल कंप्लीट टिल Z एंड देन यू विल टीच। राइट। वंडरफुल। ज्योति आंटी। Because I've been into Vipassana and all this thing, so many, I keep doing meditation continuously. So the Anapanasati Dhyan has become a part and parcel of my life now. So it's very interesting, and I would wish to go ahead and progress in the path, because the journey itself is, from journey towards the true path. So I think I will achieve the target here. तो मुझे पाना था, I'm getting it here. So similar to now, ये जो we are talking about सज्जन सांगत जो बोल रहे हैं ना, तो in मध्यस्थ दर्शन we were doing the गोष्ठी part, like, so somewhat उसके साथ थोड़ा मतलब एक it's tallying with that. And वहाँ तो क्या है, we used to tell our experiences in the evening and how to solve the issues. So here also, we are trying to give our own this thing, our experiences, our viewpoints, and how to transform ourselves listening to everybody's experiences. This is my personal, ये मेरा personal ये है. यस, थैंक यू सो मच ज्योति आंटी। और कोई शेयर करना चाहेंगे? रुचिका, शमशाद मैम, लीना जी, सपना जी। देखो, what Patri ji has shared is something that can be applied and applied by people from all walks of life. And he has come up with coined a very beautiful abbreviation, ATM. Anytime meditation. Anytime, anywhere you want to sit, you meditate. You carry your own personal pyramid, that is your nose. You don't need any equipment. You just sit anywhere in the Dhyan Mudra and focus, and that's it. You take off. So ये सबसे एक सिंप्लिसिटी से जो उन्होंने ध्यान का प्रचार किया है,
जो कि एक लेमैन हमेशा ही थोड़ा सा घबराता है, कि हमें ये करना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा, तो उन्होंने वो सारी रिक्वायरमेंट्स को रिमूव कर दिया है. He has just joined the nose with our thoughts, with our body and mind. We are a complete medium to move forward. कुछ और नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए, बस अपने आप से हाँ कर दीजिए. सो ये है पत्री जी की सिंप्लिसिटी. सो दैट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड दैट्स ऑल. मैं तो सिर्फ इतना ही देखती हूँ, बाकी A to Z वाला बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है. डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट एंड मूव ऑन. दैट्स ऑल. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. तो अब हम सभी लोग 10 मिनट का ध्यान करेंगे. तो बहुत सिंपल है, आप जिस भी आसन में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें बैठ जाए. आप चेयर पे हैं तो चेयर पे बैठ जाए. यदि आप अपने बिस्तर पे हैं तो वहां बैठे रहें, क्रॉस लेग्स कर लें. अपने हाथों को हाथों में फंसा लें और अपने चश्मे उतार लें और चाहिए तो अपने कमरे की लाइट को थोड़ी मध्यम कर लें. आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके आपकी आती जाती सांस को हमें केवल और केवल ऑब्जर्व करना है. जस्ट बी विथ योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ. वो जैसी भी आ रही है, वो छोटी सी है या लंबी सी है, उसको ऑब्जर्व करें. आपकी सांसें एक नासिका से चल रही हैं या दोनों नासिकाओं से चल रही है, उसको महसूस करें. और साथ में जो भी विचार आ रहे और जा रहे हैं, उनके साथ हमें लड़ाई नहीं करना है. जो माइंड है उसका काम ही है कि वो थॉट प्रोडक्शन की फैक्ट्री है. हमें उसके साथ बिना लड़ाई किए वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेके आना है. मैं अब थोड़ा सा संगीत को प्ले करूंगी. उस संगीत के साथ आप अपने मन में जुड़े रहें. आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें. अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें.
सांसों के साथ बने रहें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। लास्ट 1 मिनट।
धीरे से अपने शरीर के साथ वापस जुड़े बिना आंखें खोले। अपने हाथों और पैरों को धीरे से हिलाएं। और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और आंखों को हथेलियों में ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपनी हथेलियों को निकाल दें। जी, तो आज के सेशन में हम अब यहाँ रुकते हैं और कल से हम अपनी किताब को शुरू करेंगे और हम हर दिन इसी आनापान ध्यान को म्यूजिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते जाइए एंड कल वापस मिलते हैं। हम जो बुक की पीडीएफ है वो आज शेयर कर देंगे जिससे कि आप लोग पढ़ना शुरू करें एंड सी यू ऑल टुमारो। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है कुछ। ठीक है, ओके देन। Thank you so much, Shifali, for the wonderful session, beautiful session. And from tomorrow, we are going to do the Anapanasati. So it is going to be extremely wonderful. Thank you so much. Thank you so much, Jyoti aunty, for all your appreciation. ठीक है, रुकते हैं, अपन कल मिलेंगे फिर। Thanks, Shefali. Happy New Year to all. Happy New Year सभी को. Happy New Year to all, one and all. Thank you so Happy much. New Year.